शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फागुन मास की पूर्णमासी पर प्रतिवर्ष होली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। उमंग, उत्साह और रंगों से भरे इस त्योहार में सभी लोग बहुत ही धूमधाम से होलिका को जलाते हैं, आपसी मतभेद को भुलाकर मंगल मिलन मनाते हैं और फाग खेलते हैं। होली के इस त्योहार में मनाई जाने वाली तमाम रस्मों रिवाजों के आध्यात्मिक रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 6 मार्च 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है होली का रूहानी रहस्य। ऐसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है। उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है, इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा ही खुशियों में नाचते, ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण जीवन के इस आनंद, उमंग और उत्साह को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, उस उत्सव के पीछे एक रहस्य समाया हुआ है। कोई भी उत्सव उत्साह दिलाने के लिए है, और वो उत्साह उमंग एक दिन के लिए कोई पर्व मनाया, त्यौहार मनाया तो बहुत उमंग में आ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर जब आपको परमात्मा पालना मिल रही है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, ये पूरी ही जीवन एक उत्सव की जीवन है, उत्साह भरी जीवन है। उमंग है, उत्साह है, आप खुशियों में नाचते हो, गीत गाते हो। सारी जीवन जब से आप ब्राह्मण जीवन में आए, भगवान के बच्चे बने, तब से वो खुशी, वो आनंद, उत्साह, उमंग सदा आपका कायम है। इसलिए पूरा ही संगम युग उत्सव का युग है। केवल 1 और 2 दिन के लिए उत्सव नहीं मना रहे हो, क्योंकि लोग तो उत्सव मनाते हैं, कोई पर्व मना लिया, खुशी मना ली, फिर दूसरे दिन वैसे के वैसे वो उत्साह खत्म हो जाता। ये उत्साह तो सदाकाल पूरे संगम पर चलता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये पूरा संगम युग ही उत्सव का युग है, और सदा आप उमंग, उत्साह, खुशी में नाचते गाते उड़ते आगे बढ़ रहे हो। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती, अल्पकाल के उत्साह में आती, फिर वैसी की वैसी हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। वह सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते बन जाते हो। लोग 3 प्रकार की होली मनाते हैं। एक जलाने की होली, दूसरी रंग लगाने की होली, तीसरी मंगल मिलन मनाने की होली। ये तीनों होली हैं रूहानी रहस्य से, इसलिए वह स्थूल रूप में मनाते रहते हैं। तो सब होली मनाने के स्थूल और सूक्ष्म रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को होली का बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। जी, होली मनाना माना होली बन जाना। और होली के जो 3 अर्थ बताए हैं, एक तो सबसे पहले यादगार के अंदर लकड़ियाँ कुछ इकट्ठी करके फिर उसको जलाते हैं, होलिका दहन कहते हैं उसको।
तो पहले जलाते हैं, फिर जलाने के बाद एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, रंग डालते हैं, और रंगने के बाद शाम को फिर पूरे दिन में एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। जो बीतती हुई बातें उनको भूल करके आपस में स्नेह मिलन करते हैं। जलाना क्या है, लगाना क्या है, और फिर कैसे मंगल मिलन मनाना है, तो इसके आध्यात्मिक रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा ने हमें जो आध्यात्मिक रहस्य बताया है, जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं, बुराइयां हैं, जो हमारे संस्कार हैं, नेगेटिव हैं, उन सबको होलिका दहन जैसे उनको सब जला देना है, और जलाने के बाद एक दूसरे को दिव्य गुणों का रंग लगाना है। जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं वो दूसरों को देनी है, लगानी है। ये जो स्थूल रंग लोग लगा देते हैं उससे तो शकल को, कपड़ों को बेकार कर देते हैं, रूप रंग बदल देते हैं। परमात्मा कहता है तो यादगार बनाई है, लेकिन वास्तव में ऐसे रंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे रूहानियत का रंग, स्नेह का रंग, आपस के संस्कारों का रंग एक दूसरे को लगे, ताकि आत्मा की जीवन महान बन जाए। तो परमात्मा ने हमें जो रूहानी रंग लगाया है, स्नेह का रंग लगाया है, वो हम एक दूसरे को लगाएं, उससे उस रंग में ले आएं। और तीसरा, हमारे जो भी पुरानी आदतें बनी हुई थी जिससे हमारे मतभेद हो गए, उन सब मतभेदों को भुला करके आपस में मंगल मिलन मनाएं, स्नेह से रहें, एक दूसरे को आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से देखें जी। ये है मंगल मिलन मनाना। तो उसी की यादगार फिर ये स्थूल रूप में भक्त लोग या अज्ञानी लोग मना रहे हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि इस संगम युग पर आप महान आत्माएं जब बाप की बनती हो, अर्थात होली बनती हो, तो पहले क्या करती हो? पहले सब पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि से भस्म करते हो, अर्थात जलाते हो। उसके बाद ही याद द्वारा बाप के संग का रंग लगता है। आप भी पहले जलाने वाली होली मनाते हो, फिर प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो, अर्थात बाप समान बन जाते हो। मतलब ईश्वरीय याद को परमात्मा ने त्योहार के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ा है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी विधि बताई है, क्योंकि जलाने की सिस्टम जो बनी है वो भी परमात्मा कह रहे हैं। जब आप योग युक्त होते हो, योग की अग्नि में पुराने संस्कार स्वभाव जल जाते हैं, और जब जल जाते हैं तब परमात्मा की याद निरंतर बनी रहती है जी। फिर उस याद से जो उनका संग है वो हमें रंग के रूप में लगता है। तो प्रभु के संग का रंग आत्मा को लग जाता है, फिर हम अपना रंग दूसरों को लगाते हैं जी। परमात्मा के समान हम बन जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं बाप समान बनने की एक अच्छी विधि इस यादगार में दिखाई गई है कि पहले अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जला दो, और फिर उसके बाद परमात्मा की याद में रह करके उसके संग के रंग में रंग जाओ, और फिर आपस में एक दूसरे के संस्कार मिलन की रास करो जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब संग का रंग लग जाता, यह रूहानी रंग की होली मना लेते, तो आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन का मेला सदा ही होता रहता। अज्ञानी आत्माओं ने आपके इस रूहानी होली को यादगार रूप में मनाना शुरू किया है। आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते। हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुईं, उनको याद कर थोड़े समय के लिए वह भी मौज मनाते रहते। संगम पर हम लोगों ने परमात्मा के साथ सब त्योहार मनाए जी, और यादगार में फिर आपस में एक दूसरे से मिलकर के मना रहे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं आपने जो इस संगम पर परमात्मा के साथ मौजों का अनुभव किया, जलाया, मनाया और उसके संग के रंग में रंग गए, उसी की यादगार ये त्योहार मना करके फिर अल्पकाल के लिए मौज मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि आपने माया को जलाया और वह होलिका बना के जला देते हैं। रमणीक कहानियां बनाई हैं, बहुत सुंदर रमणीकता से बनाई हैं जी। और उसमें ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ रहस्य भरे हुए हैं जी। कोई एक प्रहलाद को लेकर के होलिका आग के अंदर बैठ जाए और प्रहलाद बच जाए और होलिका जल जाए, हाँ जी। ये भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारा देह अभिमान है,
वो देह अभिमान जल जाता है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो बच जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा की याद से आत्मा नहीं जलती है। भले आत्मा को लेकर के होलिका बैठ गई तो ये देह अभिमान जल गया, तो परमात्मा इसके आध्यात्मिक रहस्य सुनाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मनाने के समय छोटे बड़े बहुत ही हल्के रूप में मनाते हैं। उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का रहता है। तो यह आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। जब प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो ना, तो इस विशेषता का यादगार है। बहुत हल्के होकर के एक दूसरे को रंग लगाते हैं। छोटे बच्चे अपने पिता को भी लगाएंगे, माँ को भी लगाएंगे, भाई बहनें भी आपस में बहुत हल्के होकर के रंग खेलते हैं। तो परमात्मा कहता है कितना मौज से डबल लाइट होकर के जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते खेलते हैं। ये भी यादगार संगम युग का ही है कि आप बच्चे जब परमात्मा संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो, मौज का अनुभव करने लगते हो, तो उसकी यादगार फिर स्थूल में लोग मौज बनाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सभी संबंध का आयु का भान भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। यह भी आपके विशेष समान भाव अर्थात भाई भाई की स्थिति और कोई भी देह के संबंध की दृष्टि नहीं, यह भाई भाई की समान स्थिति का यादगार है। बहुत हल्के होकर के छोटे बड़े का भी भान नहीं रहता, सब भाई भाई जैसे खेल रहे हैं आपस में। तो परमात्मा कहता है वो होली का त्यौहार जब मनाते हैं तो सब प्रकार के छोटे बड़े आयु का भान भी भूल जाता है, आपस में एक समान रूप से खेलते हैं जी। ये यादगार संगम का इसलिए है क्योंकि आप बच्चों ने आत्मिक स्थिति में रह करके भाई भाई की दृष्टि बनाई, समान रूप से एक दूसरे से व्यवहार किया, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा। तो जब संगम पर ऐसी स्थिति बनी है तब यादगार के अंदर बहुत डबल लाइट होकर के खेलते हैं एक दूसरे से और समान रूप से मिलन बनाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस दिन भिन्न भिन्न रंगों से खूब पिचकारियां भर एक दो को रंगते हैं। यह भी इस समय की आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगा रहे, मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ही हर आत्मा यही चाहती कि सदा इन रंगों में रंगी रहूं। ये अलौकिक रंग कितने अच्छे हैं। परमात्मा कहता हो तो स्थूल पिचकारी उठा करके एक दूसरे को कोई लाल रंग, कोई पीला रंग, कोई हरा रंग लगा देते। हाँ जी। लेकिन आपके पास जो रूहानियत का रंग है वो दृष्टि की पिचकारी से किसी को भी देख करके उनको प्रेम स्वरूप बना देते, उनको शांत स्वरूप बना देते। ये भिन्न भिन्न रंगों की पिचकारी आपकी दृष्टि से लोगों तक पहुंच जाती और उस रंग में ऐसा रंग जाते हैं जो उस रंग को मिटाने की जरूरत नहीं। हाँ जी। वो रंग लग जाता है तो उसको कितनी मेहनत से धोना पड़ता है, धुलाई करना पड़ता, फिर भी मिटता नहीं। हाँ जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अलौकिक रंग जो एक दूसरे को आप लगाते हो वो रूहानियत का रंग है, स्नेह का रंग है, आपस में प्यार का रंग दृष्टि की पिचकारी से लगा रहे हो, वो फिर स्थूल पिचकारी चलाते हैं जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि यह दिन सभी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है। 63 जन्म की बीती को भुला देते हो ना, बीती को बिंदी लगा देते हो। इसलिए होली को बीती सो बीती के अर्थ में भी कहते हैं। कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने का दिन माना जाता है। आपने भी आत्मा के दुश्मन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव भूलकर प्रभु मिलन मनाया ना। संकल्प मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में न आए, यह भी आपके इस भूलने की विशेषता का यादगार मना रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक रहस्य है। होली शब्द में ही ये शब्द है, होली, जो बात हो गई वो बीत गई। तो होली का एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जो बीत गई वो बीत गई, उसको याद नहीं करना। तो परमात्मा कह रहे हैं जो 63 जन्म की विकारों से हमारी दुश्मनी रही है, जो विकारों के कारण हम अधीन हुए, परवश हुए, अनेक पाप कर्म किए, वो दुश्मन भी जैसे मित्र बन जाएं।
वो भी हमारे सहयोगी बन जाएं। तो परमात्मा इसका एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक अर्थ बता रहे हैं। कोई भी बीते संस्कार, बीती बातें जो 63 जन्म में हुई, उन बीती बातों को भुला देना और फिर आपस में मिलना। जैसे वहाँ यादगार के अंदर कोई का भी बैर होता है, विरोध होता है, झगड़े होते हैं, तो इस त्योहार के ऊपर सब एक दूसरे को भुला करके आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं। इसकी यादगार, संगम की ही यादगार भक्ति काल के अंदर मनाई जाती है। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे प्रेम के रंग में रंग गए हो जो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही खाते पीते चलते गाते नाचते रहते हो। पक्का रंग लग गया है ना कि कच्चा है। ऐसा पक्का और कच्चा रंग, इससे क्या तात्पर्य है? पक्का रंग माना एकदम स्थायी, जैसे चलते फिरते खाते पीते उस स्नेह में खोए रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। सब कर्म कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, दिल में बाबा की याद समाई हुई, जैसे उनके स्नेह का रंग लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी के स्नेह में खोया हुआ होता है तो कोई कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए बुद्धि उसकी तरफ लगी रहती है। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का जो सच्चा स्नेह है, उस स्नेह का ऐसा रंग लग गया, पक्का रंग लग गया, जो उसको कोई मिटा नहीं सकता। कच्चा रंग तो लगेगा तो मिटाया जा सकता है। हाँ अगर सच्चा स्नेह है, सच्चे दिल का प्यार है, तो उसको कोई भुला नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। उस स्नेह का रंग लगा, वो संग का रंग लगा। परमात्मा कहते पक्का लगा है, कच्चा तो नहीं लगा है। थोड़ा समय स्नेह किया एक से, थोड़ा समय परमात्मा से स्नेह किया, थोड़ा समय किसी देहधारी से किया। अगर ऐसा स्नेह है तो कच्चा स्नेह है। हाँ और अगर पक्का स्नेह है तो एक परमात्मा के सिवा और कोई दूसरी आत्मा का साथ होते हुए भी उससे स्नेह नहीं जुड़ेगा। तो एक बहुत गहरी बात है कि परमात्मा का स्नेह, सच्चा स्नेह जिस बच्चे के अंदर आ जाता है, वो स्नेह में खो जाता है, डूब जाता है, वो पक्का रंग है। फिर उसको कोई भी रंग, कैसा भी व्यक्ति सामने आ जाए, एक को ही अपना बना लिया, एक के रंग में रंगा हुआ है, इसलिए दूसरी आत्माओं के रंग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि गलती से भी पुरानी बात याद न आवे। कहते हो ना क्या करें आ गई, यह गलती से आ जाती है। नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। वह क्या कहते और आप क्या कहते। परमात्मा के प्रति भी नई बातें हैं, तो भाषा भी नई, रीत रस्म भी नई, संबंध संपर्क भी नया। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हुआ। पहले जो संस्कार बने हुए थे देहमान वाले, हाँ जी, जो भी बोलते थे करते थे, सब उसके अंदर कहीं न कहीं देह भान समाया हुआ होता था। जब हमें परमात्मा का संग लगा, उनका रंग लग गया, तो आत्मिक दृष्टि हो गई, आत्मिक रीति से व्यवहार हो गया। इस ब्राह्मण जीवन में टोटल नवीनता आ गई, नया ही नया सब कुछ है, पुराना है ही नहीं, जैसे पुराना बीत गया। हाँ तो जी। परमात्मा कहते हैं आपकी नई भाषा है, आत्मिक भाषा है, आत्मिक दृष्टि है, उस तरह से आपका व्यवहार, इसलिए कोई भी पुरानी बातें आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो ये नया जीवन नई दुनिया के लिए है, नया ज्ञान नई दुनिया के लिए है, इसलिए पुरानों से हम भेंट नहीं कर सकते। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो पुरानी बातें हैं उनको बीती कर दिया, उनको याद नहीं करना। इस नई जीवन के नई भाषा का प्रयोग करो और नवीनता संपन्न जीवन जीना है जी। परमात्मा कहते हैं कि क्या क्यों के हैं पुराने गीत, आहा वाहा ओहो, यह है नए गीत। तो कौन से गीत गाते हो? हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना। हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत हैं, आप नहीं हो। तो अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए। बाप के संग के रंग में रंग गए हो, तो होली मना ली ना। बस अब इस नए गीत को और इस नई रीति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि पहले कोई भी बात होती थी तो हाय हाय मुख से निकलता है जी। हाय राम, हाय प्रभु, हाय हाय करते रहते व्यक्ति। तो परमात्मा कहता है अभी आप बच्चे वो गीत नहीं गा सकते, कोई दुख की आवाज़ नहीं निकल सकती। अभी तो वाह वाह के गीत आपके मुख से निकलते हैं, आहा आहा करते हो, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ जीवन बन गई, तो वो पुराने गीत तो निकल ही नहीं सकते।
इस नई जीवन के अंदर ये वाह वाह करते, खुशी में नाचते गाते सदा आगे बढ़ रहे हो। इसलिए पुरानी जो बीतती बातें थी, बीते संस्कार थे, वो सब पूरे हो गए। आप परमात्मा के बच्चे, होली बन गए। ये जीवन होली अर्थात पवित्र बन गई, तो आपके लिए सच्ची होली है। जो बीत गया उसको आप याद नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई साहब, जब आत्मा अंदर से परिवर्तित हो जाती है तो उसका देखना, बोलना, कर्म करना वो भी परिवर्तित हो जाता है। भाई साहब, आज हमने होली के आध्यात्मिक रहस्य को बहुत ही गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि होली का पर्व हमारे संगम युगी पवित्र जीवन का यादगार पर्व है। दुनिया में लोग इसे स्थूल रूप में मनाते हैं, परंतु हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को जलाकर, परमात्मा मिलन मनाकर, ईश्वरीय संग के रंग में रंगने का ये त्योहार संपूर्ण युग मनाते हैं। परमात्मा ने कहा कि होली का त्योहार बीती हुई बातों को भुलाने का त्योहार है। डबल लाइट स्थिति में स्थित रहकर सभी को आत्मिक दृष्टिकोण से देखकर समान भाव में स्थित होने का त्योहार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।